VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा के नईगढ़ी में पानी से भरी मुरम की खदान में 10 वर्षीय किशोर की लाश तैरती मिली। बताया जा रहा है कि 15 घंटे से मृतक किशोर गायब था। पानी में तैरती लाश की जानकारी मिलने पर नईगढ़ी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पता चला कि मृतक के शरीर पर चोट के निशान हैं, जिस पर परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त की है। पुलिस ने अब शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस आगे की जाँच कर रही है। रीवा पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और एडिशनल एसपी के मार्गदर्शन में बीती रात मुखबिर से मिली सूचना पर सगमनिया जंगल में बैठक कर बैंक डकैती डालने की योजना बना रहे 5 बदमाशों को थाना प्रभारी बिछिया और स्टाफ के द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए जंगल में घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ लिया गया है। मौके पर 4 आरोपियों से 3 नग 315 देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 1 नग छुरा, 1 नग बका और 1 गड़ासा बरामद किया गया है। आरोपियों को समय रहते नहीं पकड़ा जाता तो कोई बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन अब जब आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है, बताया जा रहा है कि जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके ऊपर पहले से ही कई गंभीर अपराध दर्ज है। जिले में हड़ताल की खबरें अब सामान्य होती जा रही हैं, क्योंकि अभी हाल ही में डॉक्टरों की हड़ताल के बाद नर्सों की हड़ताल खत्म हुई कि अब सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। आज संजय गांधी अस्पताल के सफाई कर्मियों को श्यामशाह मेडिकल कॉलेज के परिसर में पुलिस ने बलपूर्वक धरना स्थल से हटाया। कुछ सफाई कर्मियों का कहना है कि पुलिस ने डंडों के बल पर उनकी मांगे दबा रखी हैं। वेतन वृद्धि सफाई कर्मियों की प्रमुख मांग है और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर ही सफाई कर्मी आज श्यामशाह मेडिकल कॉलेज के परिसर में धरने पर बैठ गए थे। फिलहाल सफाई कर्मियों की कंपनी से बातचीत चल रही है और बातचीत के बाद ही आगे कोई समाधान निकल पाएगा। धरने पर बैठे थे तो आप लोगों को हटाया जा रहा है। हाँ, तो हटाया जा रहा था। हम लोग डंडे की दबाव पे हम लोग काम पे जा रहे हैं और दूसरी बात हम लोगों की कोई भी मांगे पूरी नहीं हुई है। बोले निकाल के बाहर कर देंगे, ज़्यादा कुछ बोलोगे तो। पुलिस अधिकारी बल आए थे और वो सब दबाव में डाल के सबको बाहर भगा दी। बोले आप हमारे स्टाफ के नहीं हैं। ऐसा और हम लोगों की कोई भी मांगे पूरी नहीं की गई। और दूसरी बात, हम लोग तो गरीबी की मार से ऑलरेडी मरे हुए हैं, उसके बावजूद भी दबाव डाला जाता है, काम पे भी प्रेशर रहता है। इसके लिए कोई सुनवाई नहीं, कोई अधिकारी नहीं आता है। और ऐसा कुछ काम हम लोग कर देते हैं कि अपने हक के लिए बोलते हैं तो इसके लिए सारे अधिकारी आ जाते हैं। केवल जायज मांगे थी तो आप लोग फिर दबाव में कैसे आता? दबाव में डंडे की दबाव पे। अब इतना ताकत थोड़ी ना है, इंसान एक टाइम तो खाना ही खाता है, दोनों टाइम तो खाता नहीं है। ऐसी बात है। अब हम लोग करें क्या? अभी किन मुद्दों पे समझौता होगी बात बनी? अभी समझौता ही बोले कि जो लीव का पैसा आता था और बोनस का वो ऐड कर देंगे पेमेंट में, तो 8000 के आसपास तनख्वाह हो जाएगी। 500 तो इसके अलावा और कुछ नहीं। और ज़्यादा कुछ बोलोगे तो मार के भगा दिया जाएगा यहाँ से और जेल में भेज दिया जाएगा। बस यही बोले। रीवा में घर पर अकेले रह रहे वृद्ध दंपत्ति से लाखों की लूट का मामला उजागर हुआ है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले वृद्ध दंपत्ति के घर में 4 नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर लाखों की लूट की। मिली जानकारी के अनुसार 2 मंजिला बने मकान में दंपति अकेले रहते थे। बीती रात 4 बदमाश उनके घर में दाखिल हुए, लेकिन वृद्ध महिला ने यहां देख लिया था और विरोध किया तो उनके हाथ पर चाकू से वार कर उसे घायल कर दिया। घर में रखा सोने चांदी सहित कैश लेकर बदमाश फरार हो गए। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस, कप्तान और एफएसएल की टीम को कुछ सुराग हासिल हुए हैं, जिनके आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। हाँ, ये बैकुंठपुर के माड़ो गांव में पुलिस को सूचना मिली सुबह कि वहाँ एक दंपत्ति रहता था जो काफ़ी उम्र दराज हैं। उनके यहाँ 4 बदमाश, जिसमें से 2 मुंहबंद किए हुए थे, बांधे हुए थे, 2 इस तरह के थे। उन्होंने जाके वहाँ चोरी करने का प्रयास किया और महिला जग गई तो उस पर चाकू से उन्होंने हमला किया। उसमें पुलिस मौके पर पहुँच गई है, एफएसएल टीम और डॉग पहुँच गया है, एसडीपी साहब भी मौके पर हैं, पुलिस अधीक्षक और मैं भी साहब मौके पर जाएंगे अभी। और इसके बाद वहाँ पर कुछ संकेत मिले भी हुए, कुछ संदेह है लोगों पर, उनकी पतासाजी के लिए टीम भी लगा दी गई है, शीघ्र पतासाजी की जाएगी। जिले के जवा थाने में बीते दिन एक व्यक्ति के अपहरण की सूचना मिलने के बाद पूरे पुलिस महकमे में अफरा तफरी का माहौल फैल गया था। सूचना के बाद रीवा और सतना पुलिस की संयुक्त टीम ने अपहृत एक युवक की तलाश में जुट गई। जब व्यक्ति की तलाश पूरी हुई तो पता चला कि अपहरण की योजना का मास्टरमाइंड खुद वही व्यक्ति निकला जिसका अपहरण हुआ था। आपको बता दें कि युवक ने फोन पर 25,000 की फिरौती भी मांगी थी। इस घटना के बाद पुलिस के द्वारा जनता से अपील की गई है कि ऐसे गंभीर मामलों को बताकर पुलिस का समय नष्ट न किया
किया जाए। ये कल जवा थाने को करीब 8 बजे के बाद ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति है राजाराम पटेल, उम्र 35 साल है, रहने वाले खमरिया गांव का है, जो पनवार थाना क्षेत्र में लगता है। और ये कल जानकारी मिली थी, कल सुबह 10 बजे से घर से निकला हुआ था। घर वालों का कहना था कि साथ कुछ पैसे लिए हुए है और घर से गया हुआ है। बाद में करीब अपराध के मोबाइल से एक जो जिसके बारे में बताया जा रहा था, सूचना जो मिली कि उसका एक मैसेज आया उसकी पत्नी के मोबाइल पे कि 25,000 रुपये दो, उसके बाद फिर आपके बंदे को आप तक पहुंचा दिया जाएगा। सूचना थोड़ा सा संदेहास्पद लगी। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर साइबर सेल रीवा की टीम के द्वारा सब पतासाजी कराई गई। इसके बाद पतासाजी के दौरान जब उसका फ़ोन चालू होता है 9 बजे के आसपास, तो पुलिस को जानकारी लगती है कि उसका लोकेशन सतना रेलवे स्टेशन के आसपास है। साइबर सेल की मदद से, उसके कुछ रिश्तेदारों की मदद से जो सतना में ही रहते थे, 9 समथिंग पे उसको रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। पूछताछ की गई तो जानकारी लगी कि वही अपनी एक ऐसी कहानी बना के घर परिवार के लोगों को परेशान कर रहा था। और ये भी जानकारी लगी है कि उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। रीवा की जनता से, रीवा के आसपास के लोगों से पुलिस परिवार रीवा की तरफ से गुजारिश से अनुरोध है कि पुलिस को इस तरह की झूठी सूचनाओं में, इस तरह की अपहरण की बनावटी कहानियों में ना उलझाएं, पुलिस को अपना काम करने दें। इस तरह की परेशानियों के कारण से, इस तरह के आए अपहरण की जानकारियां या सूचनाओं के कारण से पुलिस लगातार व्यस्त हो जाती है। पुलिस ने पूरा टाइम, जब से उसकी सूचना आई, उसकी लगातार पूरा रीवा जिले की पुलिस, सतना जिले की पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़ा और उसको पतासाजी करने का प्रयास किया गया, क्योंकि हम लोग इसको बड़ी गंभीरता से लेते हैं कि अपहरण की कोई घटना है। लोग यहाँ छोटी छोटी बातों में, पैसे के लेन देन के मामले में घर से चले जाते हैं और फिर उसके बाद परिवार के लोग अपहरण की सूचना लिखा देते हैं। लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के चले जाते हैं और फिर दूसरा परिवार अपहरण की सूचना लिखा देता है। ऐसी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो आप लोगों के संज्ञान में भी आई होंगी। उसमें पुलिस को निश्चित रूप से अपने सारे काम छोड़ के, जरूरी काम छोड़ के उस काम में लगना पड़ता है। अतः रीवा की जनता से पुनः अनुरोध है कि इस संबंध में ध्यान दें और इस तरह की किसी सूचनाओं को प्रसारित ना करें, गलतियाँ ना करें। धन्यवाद। जय हिंद। आज राजधानी भोपाल में सपाक्स पार्टी युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी अभिषेक सिंह को सौंपी गई। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने आज पद ग्रहण कार्यक्रम रखा, जिसमें राष्ट्रीय सचिव प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में नियुक्ति पत्र दिया गया। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वह प्रदेश के युवाओं और उनके हक की लड़ाई लड़ेंगे। अगर प्रदेश सरकार युवाओं के लिए उनके हित में कोई योजना नहीं बनाती है तो आगे आने वाले समय में चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, सपाक्स पार्टी युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। एक बार फिर सिंगरौली सीधी की सांसद जिले के देवसर विधायक सहित बीजेपी जिला अध्यक्ष का कारनामा लोगों के हलक से नीचे नहीं उतर रहा है। हम बात कर रहे हैं पिछले दिनों बीजेपी कार्यालय में हुए शपथ ग्रहण और सम्मान समारोह की। बता दें कि पिछले सप्ताह जिले में नवनियुक्त पदाधिकारियों की घोषणा की गई। इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सीधी सिंगरौली सांसद रीति पाठक सहित भाजपा के 95% नवनियुक्त पदाधिकारियों में कोरोना वायरस को लेकर किसी भी तरह का कोई भय नहीं दिखा। इतना ही नहीं, सांसद व उनके पदाधिकारियों को न तो कोरोना का भय था और न जिले के प्रशासन का डर। दरअसल सिंगरौली जिले में भाजपा पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में सीधी सिंगरौली सांसद रीति पाठक भी शामिल होने पहुंची थी, लेकिन न किसी के चेहरे पर मास्क था, न कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। देखने वाले आम लोग चलते राह बस यही कह रहे थे कि क्या इनके लिए नियम कानून नहीं है या यहाँ का प्रशासन इन जनप्रतिनिधियों के कहने से चलता है। लेकिन हम आम जनता हैं, इनको समझाने की हिमाकत कहाँ कोई कर सकता है। अब कार्यक्रम में सांसद विधायक जैसे जनप्रतिनिधि ही मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के मायने बदल दें तो इसमें और कोई क्या कर सकता है। यह सोचने वाली बात है कि यह पूरा कार्यक्रम कई घंटों तक चलता रहा। नेताओं ने इस चीज पर जरा भी गौर नहीं किया और गैर जिम्मेदाराना रवैये को देखकर अब आम जन भी नेताओं के प्रति अपना रवैया बदल रहा है। खैर, कहा भी क्या जा सकता है, अब खुद एक जिम्मेदार पद और नागरिक होने के नाते सांसद और विधायक मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए हैं तो फिर नवनियुक्त भाजपा पदाधिकारियों से कैसे उम्मीद की जा सकती है। भीड़ का यह हाल तब है जब प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों लगातार आम जनता को समझाइश दे रही है कि तीसरी लहर से सचेत रहना है और इसके लिए बड़े बड़े विज्ञापन और बैनर लगाकर मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के ही जिम्मेदार पदों में बैठे नेताओं के इस रवैये से कोरोना वायरस का विस्फोट
हो तो जिम्मेदारी इन्हीं की मानी जानी चाहिए। वैसे तो अमूमन देखा जाता है कि जब कोई सामान्य आदमी कोरोना वायरस संबंधी नियमों में जरा सी भी चूक करता है तो प्रशासनिक अधिकारी कार्यवाही कर उनकी खुद की पीठ थपथपाते हैं, लेकिन अब जब कोई सांसद और विधायक कोरोना वायरस की गाइडलाइन और नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है तो प्रशासनिक अधिकारी भी अपनी आंख बंद कर तमाशबीन बने हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के इस दोहरे मापदंड से आमजनों ने अधिकारियों के प्रति अपना आक्रोश, अब उनके मन में वो आक्रोश बढ़ने लगा है। उमरिया जिले के नौरोजाबाद में वैसे तो लोग कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, पर उमरिया जिले के नौरोजाबाद में रहने वाले मोंगरिया परिवार में वैवाहिक कार्यक्रम में मुखिया शिव प्रसाद मोंगरिया ने अपने बेटे सोयल मोंगरिया के विवाह पर वृक्षारोपण कार्यक्रम कर एक अनूठी पहल की है। बेटे के विवाह पर परिवारजनों के साथ वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया गया। इस अवसर पर शिव प्रसाद मोंगरिया ने कहा कि इस औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के युग में वृक्ष लगाने की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि इसके कारण वृक्षों की कटाई होती है और कटाई के अनुपात में वृक्ष नहीं लगाए जा रहे हैं, जिससे हमारा जनजीवन भी प्रभावित होता है। उन्होंने आगे कहा कि इस वर्ष कोरोना महामारी की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के कारण हमने अपनों को खोया है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा सबक था। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम सब अपने घर आंगन व घर के आसपास पौधे लगाएं। अगली कड़ी में गौरी हेतगेन ने बताया कि वृक्षारोपण पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए शुद्ध वायु, शुद्ध वातावरण लोगों को मिले, इस उद्देश्य से किया जाता है। उन्होंने कहा कि हमें वृक्ष लगाने के साथ साथ उनकी भरपूर देखभाल भी करनी चाहिए। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।